चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। सब लोग में सब के सब ग्रस लिए गए। उनको ये पता ही नहीं है कि भाई धर्म, कर्म, कुछ न्याय, कुछ सत्य, कुछ सदाचार, कुछ लोभ और मोह, ये दोनों में उस नदी में डूब गए। अब बुद्धि में कोई किसी के विवेक रहा नहीं, इसीलिए लोभ और मोह, इन दोनों में अति दुख, अति क्लेश, घर में, बाहर, समाज में, सब जगह। कोई ऐसा स्थान नहीं जिसमें क्लेश ना हो, क्योंकि लोभ और मोह नदी बह रही है समय पर, उसी में डूबते चले जा रहे हैं बैठे हुए। कुछ पता नहीं कहाँ जाए, कोई किनारा ना रहे। मनुष्य जीवन जो आपको थोड़े दिन के लिए मिला, वो तो किराए पर है। जिस मालिक ने आपको ये मनुष्य शरीर दिया और जीवात्मा को, सूरत को इसमें बंद किया है, तो मकान तो आप किराए पर है। ये मकान आपका नहीं है। इसके साथ में दूध भूत लगा दिए, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब आपके साथ में लगा करके रखे हैं उसको। और मन है, बुद्धि है और चित्त है और अहंकार, ये सब आपको, तो ये सब के सब लग गए इस काम में, झूठे धंधे में, अवजार चीजों में। और मनुष्य जीवन किराए पर मिला, अमूल्य, इसको कहते हैं इसकी कोई संसार में कीमत नहीं है। दुनिया का कीमती हीरा सबका सब बटोर के एक थाली में रखो और ऐसे आरती करो कि इसको मैं तुम पर चढ़ा दूंगा, खड़ा कर दो, तो ये हीरे और जवाहरात, सोना चांदी खड़ा नहीं कर। ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए किराए पर है, अमूल्य है, आपको उसने दिया। और विशेष करके इसमें सांसों की पूंजी है। उसी से चाहे आप महीना मान लो, चाहे आप बरस मान लो, पूंजी खत्म हुई तो बस मकान मालिक आके खड़ा हो जाएगा, ये वारंट है और मकान अभी खाली कर दो। तो आप इधर नहीं देख सकते हो, न इधर बोल सकते हो, न इधर सुन सकते हो, न कानों से सुन सकते हो, न कुछ भी, कुछ नहीं कर सकते। अभी खाली करो इसे। अब किसी की दाढ़ी में, दाढ़ी वाले बहुत से लोग बैठे हो, उनकी दाढ़ी में आग लग जाए तो ये बताओ कि आपकी कौन बुझाएगा? सब अपनी अपनी बुझाने में लगेंगे। वहां तो सब पर अपनी अपनी आफत है। वहां उसने आवाज दी कि ये वारंट आ गया, अभी मकान इसी पे। कह लगे मैं घर तक हूँ, घर जाने का आप समय कहा, आप किसी से बात करने का या किसी को देखने का या मतलब कुछ सोचने का तो वक्त नहीं, मकान अभी खाली कर दो। तुरंत उसी समय पर यह अनमोल मनुष्य आपका मंदिर जो है वो खाली हो जाएगा, जीवात्मा को अलग कर देगा। ये आपका शरीर एक किराए का मकान, पंच भौतिक, 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। अब ये सोचो कि मकान तो ये गिर गया और इसी मकान ने ये सब चीजें इकट्ठी की थी। ये क्यों की थी कि इसमें चेतन जीवात्मा थी, तो ये चलता फिरता था, बोलता था, सुनता, देखता था। अब जीवात्मा चेतन को तो निकाल दिया, अब खाली ये खोल 5 तत्वों का, 5 मसालों का रह गया। ये जड़ ये पड़ा। अब ये सामान जितना भी था आपका ये पड़ा और ये मकान आपका ये पड़ा। अब ये आपको सोचने की जरूरत है कि कुछ आप ले जाओ। जब इस पर कुछ नहीं कर सके, ये नहीं ले जा सके, तो ये सामान जो, ये तो चेतन और जड़ था, तो आप चेतन और जड़ को चेतन में नहीं पहुंचा सके। अब ये बताओ, ये भी जड़ है, ये भी जड़, तो कौन किसको उठाएगा? क्या ले जाओगे आप? इस मोह में, ममता में,
इसमें काम में, क्रोध में, लोभ लालच में, इसमें इतने तल्लीन और फंसे पड़े हुए कि हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, हमारा, इसी में लगे हुए हो। आखिर में ये तो काल का देश है। आपको तो मनुष्य शरीर उसने ये दिया है कि मैंने तुमको साफ सुथरा ये मनुष्य शरीर दिया है, तुम इसमें जीवात्मा को बैठाया, तो मेरे शरीर के द्वारा जीवात्मा को मालिक के पास पहुंचा दो। मैं तुमको रोकूंगा नहीं, पहुंचा दो बच्ची मेरे शरीर के द्वारा, और मेरा शरीर मुझे साफ सुथरा दे देना। उसके आपसे ये वादा है कि हम साथ रहो। तो मकान को तो आपने गंदा कर दिया, इसमें तमाम झूठ, छल, कपट, फरेब, हिंसा, मार पीट, लूट, ये गाली गलौज, लोभ लालच, ये सब छीना झपटी, ये सब इसमें भर के रखा, तो उसका मकान गंदा हो गया। वो तो साफ सुथरा नहीं, मन बुद्धि चित्त ये सब चीजें गंदी हो गई, आँख गंदे, कान सब गंदा, और ये सब मैल कूड़ा कचरा यहाँ जीवात्मा पर लग गया। अब वो जब आएगा तो कहेगा भाई मेरे मकान को तुमने कहा था कि मैं साफ दे दूंगा, और तुमने इतना गंदा कर दिया कि इस मकान से मुझे बदबू आ रही। तो कहेगा भाई तुम लोग जो तुमने किया, चलो तुमको अभी ले चलेंगे। तो वहाँ हिसाब किया, और हिसाब करके वहाँ चारों खानों में या नरकों में लेके डाल दिया, तो बस खत्म। अब वहाँ मार पड़ेगी, कर्जा देना पड़ेगा। कर्जा है ये, लेना देना कर्जा, ये मारपीट कर्जा है, ये लूट झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी कर्जा, इसको सब वहाँ वसूल किया जाएगा। बार बार करके मार मार चिल्लाओगे और रोगे। जब मनुष्य शरीर में चिल्लाते हो, जब जीवात्मा बेचारी तकलीफ पाने वाली, और उसके साथ मन, और उसके साथ बुद्धि, चित्त और प्राण, मतलब ये कि सब उसके साथ सिमट जाते हैं, खाली खोल ले जाता। तो अब ये तो चिल्लाएगा नहीं, वो चिल्लाने चेतन तो चला गया, वो तो गया यहाँ से। अब वो उसको वहाँ बंद करेंगे, उसमें चारों खानों में। चार खान इसलिए किसी में 4 तत्व है, इसमें पूरे 5 है, उसमें 4 है, और किसी में 3 है, और किसी में 2 है, किसी में 1 है। अब इसमें मनुष्य शरीर में अगर एक तत्व की कमी हो जाए तो बच्चों पागल हो जाएंगे। आपकी बात कुछ याद नहीं रहेगी। आगे जो सामने देखेगा उतना तो देख लेगा, लेकिन पीछे और आगे से आदमी एक तत्व के घटने से ये कि पागल हो गया। तो किसी में 2 घट गए, किसी में 3 घट गए, किसी में 4, एक तत्व रह जाता है। तो आप उसमें बताओ कुछ कह सकते हो? इसमें तो तकलीफ को रोक सकते हो, और तुम कह सकते हो, दवा मांग सकते हो, बचाओ अपना किसी से प्रार्थना करके कर सकते हो, लेकिन उसमें तो कोई बचाओ नहीं। तो इसी को उसमें बंद कर दिया। सुरते जीवात्माएं रूह है, ये इसी में जो है जो कर्म किया उसमें बंद की जाती है। वो दूसरी नहीं है जो आप समझते हो कि पशु में, पंछी में, कीड़ों में कोई और रूह है, कोई और जीवात्माएं होगी, और इनको तकलीफ नहीं होगी, इनको भूख नहीं लगती होगी, प्यास नहीं। जितना आपको भूख, प्यास और तकलीफ और पीड़ा और दर्द होता है, उतना ही उनको भी होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जीवात्मा तो यही है। इसी मनुष्य शरीर से नीचे उतारी जाती है। तो आपको तो ये भेद मालूम नहीं। ये किराए का मकान जो थोड़े दिन के लिए मिला हो, तो मालिक को पाने के लिए मिला, कि जीवात्मा जहाँ से आई वहाँ पहुँचा दिया है। तो ये तो आपका घर है नहीं, मृतलोक भी घर नहीं है, मृतलोक का सामान भी आपका नहीं है। और दूसरे के सामान को जबरदस्ती, उसने तो कहा कि भाई देखो मेरा सामान है, और ये मैं इसकी हिफाजत के लिए देता हूँ, इसको ठीक रखना, इन्हें निरोगी रखना, इसमें आँख भी ठीक रहे, कान भी ठीक रहे, हाथ पैर ठीक रहे, तो निरोगी रखना, इसलिए मैंने सामान दिया, तो इसकी हिफाजत करना। तो आपने तो इसकी हिफाजत की बात तो छोड़ो, तो आँख खराब कर दी, कान खराब कर दिया, हाथ और पैर और पेट और सिर सब खराब कर दिया, अब रोगी और कोढ़ी बन गए। तो बताओ आप, सामान भी उसका बेकार हो गया, और फिर कहते हो कि मेरा है, ये मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, आपका ये सामान, आपका तो ये भी नहीं है। तो वो मालिक ने दिया था, जिसने ये 5 तत्वों का शरीर दिया कि तुम मालिक को पा लेना, प्राप्त कर लेना, उसने इसलिए आपको दिया था। तो आपने तो वादा किया था कि हम अपनी बार हम भजन करेंगे, और अपनी बार मालिक को प्राप्त करेंगे, और जन्म मरण से छूटेंगे। तो आपका तो वादा बेकार, झूठा, ये झूठी बात है। पहले पशु पंछियों की आवाज़ को इंसान सब समझता था,
जब शुद्धता थी, जब पवित्रता थी, जब इनको आत्मज्ञान था, तो जो भी जानवर बोलेगा उसको सब समझता था कि अब ये कह रहा है, इसको प्यास लगी है, इसको भूख लगी है, इसको दर्द है, मतलब ये दवा चाहता है, ये छाया चाहता है। इस तरह से सब समझते थे उस समय पर, क्योंकि वो आत्मबोध था, और आत्मबोध में सबका ज्ञान होता है। तो पशु पंछियों की आवाज़ को समझते थे, और वो देखते रहते थे कि हाँ भाई इनको तकलीफ है, इनका ये इलाज या पानी या खाना इनको दिया जाए। और आप कुछ नहीं, आप तो मनुष्य की तकलीफ को नहीं आप समझते, वो चिल्लाता रहता है, आपको कहते कोई तकलीफ नहीं। ये तो ये मनुष्य शरीर जो ज्ञान का भंडार था, ज्ञान का सागर हो गया, अंधकार हो गया, इसमें वो प्राप्त करना चाहे तो छूट गया। तो सब लोग इस लोक लालच में इस नदी में बह रहे हैं, और मिलना जुलना कुछ नहीं है। तो आप कितना भी इकट्ठा करो, दुनिया का सब जितना भी कीमती सामान सब इकट्ठा करके भर लो, समझ आपके पास एक सुई की नोक नहीं रहेगी, क्योंकि अभी जाने वाले हो, हम भी तो जाने वाले हैं। अरे हम अपने को कहते हैं कि किराए के मकान में हमको जाना है यहाँ से, यार कोई चीज़ नहीं ले जाएंगे, कोई चीज़ नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई सोना नहीं, कोई बढ़िया से कुछ नहीं जाएगा। तो जब आपको ये कहते हैं कि भाई इसको जाना है, तो यहाँ क्या रखेंगे, क्या है यहाँ, क्या चीज़, ये तो पराये सामान इस्तेमाल कर लो समझदारी से, काम में ले लो उसका, फिर उसको दे देना, चल भाई ये आपका काम। अब इसमें बैठ करके आप अपना काम करते और उसको कहते हैं कि आपने बड़ी दया और बड़ी मेहरबानी की है कि आपने ये हमको दे दिया, हमने आपके मकान में बैठ करके अपना काम कर लिया कि जीवात्मा को मालिक के पास पहुंचा दिया, जन्म मरण से बचा दिया, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। तो खुश हो जाता। हम वो तो आपने काम किया नहीं और उसको नाराज कर दिया। तो कहते हैं कि काल हो मैं तीन कर सब कर रहा था, और क्या करूंगा कि सब कर्म मिलता था, सब कर्मों का फल देता हूँ। और गीता में कहते हैं मैं कालों का भी काल भी हूँ और कालों का काल भी। जो सजा देता है तुमको, मैं उसको भी सजा देता हूँ। मैं कालों का भी काल, तो छोड़ देगा, तो कर्मों का देश है। तो जब कोई कर्म नहीं थे, कोई किताब नहीं थी, कोई मतलब वेद नहीं थे, कोई पुराण नहीं थे, कोई शास्त्र नहीं थे, तब तो हर जीव सब मतलब यह है कि निर्मल थे। उस समय तो सज्जु का समय था, सब लोग ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, और परम पद को सब प्राप्त करते थे, और सबकी उम्र बहुत थी। अब लाखों बरस की सज्जु की उम्र बहुत होती है, लाख बरस की उम्र थी। इसी तरीके ये जो बैठा है 1 लाख बरस की, क्योंकि सब लोग ऊपर जाते आते थे, तो श्वासों की जो पूंजी मिली है वो तो जब ऊपर निकल गए तो पूंजी वही रह गई। अब वो ऐसे नहीं कर रही है, ऐसे पूंजी रुकी, वो बटन नीचे हो गया, अब पूंजी वहाँ रखी हुई है, और जब उधर से आएंगे तो फिर उसके हाथ में थोड़ी बहुत चली, फिर ऊपर निकल गए, तो पूंजी खर्च होती नहीं थी। पूंजी श्वासों की नहीं खर्च होती, अब तो दिन और रात श्वासों की पूंजी खर्च हो रही, तो खर्च हो जाएगी। तो सतयुग में 1 लाख बरस की उम्र, और त्रेता में 10,000 बरस, और द्वापर में 1,000 बरस। अब कलयुग आया तुम्हारे सामने, तो इसकी उम्र पूरी 100 बरस की है। तो आप पूंजी को खत्म कर दो, 50 में चले जाओ, 40 में चले जाओ, पूंजी खत्म करो, 60 में चले जाओ, और पूंजी को समय से काम में लो और धीरे धीरे खर्च करो। यही श्वासों को बाहर निकालो, अंदर ले जाओ, बाहर निकालो, तो 100 बरस भी चले जाए। लेकिन कलयुग में 100 बरस की शरीर देखिए वही है। अब मान लो कोई और जुग आ जाए, कहे नहीं 25 बरस की उम्र है, पहले कलयुग में यानी 100 बरस की उम्र थी, तो आप कैसे समझेंगे? आप चक्कर खाएंगे कि अरे भाई सचयुग में मतलब ये 1 लाख बरस की, 1 लाख बरस की। क्यों कि आपके शास्त्रों में तो 10-10, 20-20 हजार की तो तपस्या लिखी है कि 10-10, 20-20 हजार ये लोग तप करते रहे, एक एक पेड़ पर टंग करके। तो कुछ तो उनका समय होगा पढ़ने का, अरे बालपना होगा, कुछ मतलब किशोर अवस्था, कुछ जवानी आई होगी, तब मतलब तपस्या करने लगे। तो 10-10 हजार वर्ष तक तो पेड़ पर टंगे रहे और खाली वायु का आहार करते थे, और कोई चीज नहीं करता था। आपके साथ तो भी लिखा, वो गलत बात नहीं है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह है कि आपकी बुद्धि इतनी दुर्गंध और मैली अज्ञान हो गई कि आगे पीछे का कुछ नहीं सोच। जब आत्मज्ञान नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं, अंधे अंधे मतलब कथा सुना है।
अंधा कथा सुना है किनको? अंधों को डर, अंधे भी और बहरे भी हैं। तो रामायण में नहीं लिखा अंधा गुरु और बहरा चेला और वो नरक में ठेला? आप क्या नहीं लिखा? रोज पढ़ते उस रामायण को, तो उस रामायण में समझ ये अंधा कौन है? जिसको रास्ता नहीं मालूम, जिसकी आंख नहीं खुली है, समझिए वो अंधा दूसरों को उपदेश करता, और उससे पूछा जाए तो फिर क्या बताएगा, क्या कहेगा उसको? तो आप उन्हीं से सुनते हो कि भाई ये गला सुन लिया, अच्छा ठीक है, मतलब हमने ये सुन लिया बस, और झाड़ झूड़ करके बस बच्चा दिए बस, और उसी लोभ लालच काम क्रोध में फंस गए जा करके, वो फिर तो तुम्हारा जीवन तो खराब हो गया। अच्छा तुम कहते हो लड़की हमारी, लड़का हमारा, ये हमारा हमारे रिश्तेदार, तुम ले आए थे? कोई लड़की लड़का साथ ले आए? अरे स्त्री साथ ले आए थे? अकेले आए थे। अब तुम्हारा इस संबंध संसार का मतलब ये जोड़ दिया गया। अब तुम स्त्री पुरुष हो गए, फिर उसके बाद में संसार की रीत समाज से अब तुम्हारा ये बच्चा हो गया, अब ये आ गया, फिर बच्ची आ गई, फिर ये, फिर उसके और रिश्तेदार आ गए, अब ये बन गया। अब संबंध बाद में हुआ, अभी बीच अब जा रहा, वो लड़का जा रहा, वो चला जा रहा, वो चला जा रहा, अब उसके लिए मोह ममता रो रहे हो कि मेरा लड़का चला जा रहा, मेरा ये जा रहा, आप पैर पीटते हो, तो ये आपका अरे झूठा मतलब इसने दिखाते हो, आपका ये कुछ नहीं है, इसमें फंस गए आकर के। अरे आप जहाँ के थे वहाँ चलना चाहिए था, वहाँ परम सुख मिलता, परम ज्ञान मिलता, परम आनंद मिलता, और सदा आप चल अपने देश में अपने धाम में रहते। यहाँ क्या रखा? या रात दिन आपत्ति आफत है इसकी, तो कोई कुछ ले नहीं जा सकता है वैसे। देखो बादशाह है, बहुत सारे विश्व का बादशाह है, जब वो ऐलान करेगा कि देखो तुम तैयार हो जाओ और मैं उस महीने में आऊँगा, तो आज ही से वो खड़ा गया, आज एक ही आवाज़ सुनी, उसी में उसके होश बिगड़ गए। अब वो देखता है कि हमने ये आवाज़ सुनी थी कि उस महीने में आएगा, उस महीने में, और उस महीने में आके खड़ा हो गया। या तो क्या करेगा कि उसका जो कुछ भी है देखना और रखवा लेगा, सुनना रखवा लेगा, अंग्रेजी उर्दू हिंदी संस्कृत या और कोई भाषा पीछे की आगे उसको भी रखवा लेगा, समझ गए, सब चीज रखवा लेगा, पहचान पहचान बोलना सुनना और ये सब कुछ सब रखवा करके कहेगा नंगे चलो, नंगे, तो यहाँ से नंगा भेज देगा, नंगे आए और नंगा भेज देगा। अपरिचित पैदा हुए थे, कोई परिचित नहीं था, कोई देख तो सकते नहीं थे, सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, हिंदी उर्दू अंग्रेजी नहीं, और बस यहाँ तुमने पढ़ा, अब वो यहाँ की चीज नहीं रखवा लेगा, तो कहेगा रख करके चलो आप बताओ क्या करोगे, ले जाएगा, आने वाला है, अभी समय खत्म होने वाला है, आने वाला, तो तैयारी करो भाई, चलने की तैयारी करो कि भाई अपना काम जल्दी से करो और यहाँ से चलो। तो असली बात यह है कि ये काल का देश है कर्मों का, इसका हिसाब किताब आपको लेना देना है। तो तुम समझते हो बड़े चतुर और चला के हमने मार दिया, और मतलब यह है कि बस अब वो रो रहा चिल्ला रहा और तुमने मार दिया, तुम अमीर हो गए, लेकिन तुमको नहीं जाते, ये सब देना पड़ेगा। जैसे तुमने लिया चट्टे चालाकी से, वो भी तुमसे ऐसे ही लेगा, मार मार करके लेगा। तो आपको नहीं मालूम ये लेना देना है, यहाँ लेन देन है, यहाँ इससे छुटकारा नहीं पा सकते हो, ये तो कर्जा है, एक तो मूल है दूसरा कर्जा। तो यहाँ कौन, जब भाई सरकार या तुम्हारा प्राइवेट कोई आदमी किसी को कर्जा देता है तो 10 रुपए सैकड़ा, तो सरकार 20 रुपए सैकड़ा, सरकार लगाती 20 रुपए सकता, कोई 24 रुपए, तो बेचारा जो है सोचता, पहले तो सोचता था अब हमको नहीं देना पड़ेगा, हमने तो ले लिया। उसके बाद में जब उसके पास नोटिस आया कि तुम कर्जा जमा करो, नहीं खेती जानवर ये वो और सब बेच के जल्दी दो, नहीं कुड़कली नाम हो जाए, तब आपकी अकल आई। तो कर्जा तो आपको दे नहीं है, वो तो देना पड़ेगा कर्जा, कर्म कर्जा है, ये कर्म कर्जा है, जो कर्म किया है आपने उसको देना। और फिर कुछ ऐसा होता है कि अज्ञात कर्म कर्जा किसी ने नहीं देखा, वो आप मतलब कर्म करते हो तो वो सब देना। इसलिए जीव की यहाँ से रिहाई नहीं, ये कैद खाना जेल खाना है, समझ गए। और लंबे उसने 4 जेल खाने बनाए, पशु के, पंछियों के और कीड़ों के, और मतलब ये के अंडज पिंडज उपज अस्तावर, ये 4 बड़े सेंटर जेल खाने, उसमें ले जा करके बंद कर देगा, बहुत बड़े जेल खाने। और एक और अघोर जेल खाना, वो नरक बनाया, वहां ले जाकर वहां, और फिर आपके साथ में कर, तो बताओ क्या करोगे। इसलिए समझदारी से
जितना भी आप कर सको समझदारी से करो कि अपने से किसी को तकलीफ ना हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अपना इलाज करो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, यहाँ क्यों आया। अब ये अगर पूछने लगो और ये प्रश्न आप में उठ जाए सब जगह पूछो तो कोई ना कोई हल कर देगा आपका। आप तो पूछते ही नहीं कि मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना, मैं कौन हूँ, ये कोई तो नहीं पूछते। ऐसे ही बैठे पड़े रहते हैं वैसे, अच्छे यहाँ गए वहाँ गए, घूम घाम करके लौट गए, यही चक्कर रहता है। तो अब आप बड़े ध्यान से सुनो। आज मैं दूंगा नामदान, अभी थोड़ी देर में दूंगा नामदान दूंगा, और आप भजन करो, भजन। तो हम साधु नहीं बनाते किसी को कि भाई किसी को साधु बनाए। आप गृहस्थी में रहो और जो काम करते हो, खेती का, दुकान का या दफ्तर का, अपना करो। शाम को आओ, बाल बच्चों की जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसको निभाओ और घर में उनकी सेवा कर दो। कोई अतिथि आ जाए वो भी आपकी जिम्मेदारी कि आपके घर पर आ गया तो उसकी भी सेवा कर दो। और जब कोई समय ना हो तो थोड़ा सा भजन। मनुष्य रूपी मंदिर में अपनी जीवात्मा के लिए भजन करो, ताकि ये जो सो रही है, इस पर बोझा लदा है, वो जाग जाए, बोझे को उतार दे और यहाँ से निकल चले। ये काम करो तो आपकी कोई व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं, कोई चीज़ आपकी जैसी की तैसी रहेगी और निकल चलोगे आराम से। समझ गए। काम भी छूट जाएगा, क्रोध भी छूट जाएगा, लोभ भी, और वो भी छूटेगा और अहंकार भी छूटेगा, और धीरे से तुम इससे निकल चलोगे। वो तो दब गई है उंगली, तो आप झटके में निकालोगे टूट जाएगी, और धीरे से जुक्ति से निकालोगे तो निकल आएगी। ऐसे ही घर में रहो और जुक्ति से निकलो। तो महात्माओं के पास इसकी जुक्ति है, इसका रास्ता, तो आप निकल जाओ। क्या जाने की जरूरत है कि लंगोटी लगा के बाहर घूमते रहो, बाहर चल इधर मांगते खाते, उससे क्या। घर में मेहनत कर दिया, अपने घर में रहे, रास्ता मिल जाए और वही भजन कर लो, यही महात्मा बन जाओ। अपनी आत्मा का यही कल्याण करो। तो जरा थोड़ा सत्संग सुनो, बोलो। स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो वेद लखाया। सब कुछ बताने के बाद कि भाई क्या क्या चीज तुमको स्वर्ग मिला, वैकुंठ मिला, तुमको ये मिला, राजा हुए तुम, ये हुए हो तुम, वो हो गए। सब कुछ होने के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई सब यहाँ आ जाएंगे, वो भी भोग लेंगे, स्वर्ग का भी भोग के यहाँ, और उसका वैकुंठ का भी भोग करके यहाँ, इंद्रपुरी का भोग करके, ईश्वर के धाम का भोग करके यहाँ आ जाएंगे। फिर इसी मृत्यु में फिर जन्म लेंगे मनुष्य शरीर में और कर्म करेंगे। जो आज़ादी आपको पाप पुण्य की मिली है कि अच्छा और बुरा जो चाहो सो कर सकते, फिर करोगे मैं सीधे 4 खानों में चले जाओगे। तो गति तो जीवात्मा की हुई नहीं। अब वो पूछती है सूरत कि स्वामी फिर कैसे कल्याण कैसे होगा। तो कहते हैं कि देखो मैं तुमको बताता हूँ रास्ता, उस रास्ते से तुम चलो तो तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाओगे, जहाँ कभी नहीं आओगे। तो कहते हैं क्या करो, बता रहे 5 नाम का स्मरण करो। अब वो तो आपको नाम मालूम है और किताबों से मिलेगा नहीं। किताबों में तो उन्होंने जो पाया वो तो उन्होंने लिखा, जो वो पाते हैं उन्होंने। आपने तो पढ़ा है तो आपने तो कुछ पाया नहीं है, तो आप किताबों को क्या समझेंगे। किताबें तो पराविद्या की है, इस विद्या की, अपरा विद्या बुद्धि विद्या की नहीं, पराविद्या की, आध्यात्म ईश्वरी विद्या की किताबें, वो उन्होंने अपना देखा लिखा। अब आपने तो देखा नहीं, तो आप नहीं समझ सकते। जब वो कमाई वाले देखने वाले जब महात्मा मिल जाएंगे तो वो बताए कि आपको क्या करना है। तो कहते हैं 5 नाम का स्मरण करो। इधर देखो, ये दोनों आंखों के ये बीचों बीच में ये जीवात्मा बैठी हुई है दरवाजे पर। इधर देखो, ये दरवाजा यहाँ बैठी है इस जगह। तो ये मालूम होता है कि दरवाजे शरीर के बाहर बैठी है, यानी जीवात्मा सुरत रूप वो मनुष्य शरीर के बाहर है, लेकिन दरवाजे के नाके पर है। उधर स्वर्ग का नाका, इधर मृतलोक का नाका, उसके बीचों बीच में बैठा। और ये जो आकाश है, हृदय जो दिल है, इतना बड़ा है कि जितना बड़ा आपका ये संसार नहीं है, इतना ये बड़ा है।
ये है जीवात्मा यहाँ बैठी, और पूरा का पूरा बोझा आपने अपने अपने कर्मों का जुगों जुग से, गिनती में इतने जो बीत गए आपको मालिक के यहाँ से आए हुए, उसका तो नाम और निशान खत्म हो गया कि आपका देश कहाँ और आपका मालिक कहाँ। बस यहाँ करते करते बोझा लद गया और पहाड़ों के पहाड़ जमा हो गए। अब ये जमा हुए, ये दिल इधर नहीं है, न इधर दिल है, न इस तरफ है, शरीर में कहीं भी दिल नहीं है, ये हृदय, ये जीवात्मा का हृदय है। अब कहते हैं कि यहाँ बैठी हुई है नाके पर। अब क्या करो, जब रास्ता महात्मा महापुरुष बता दें तो अपनी आँख को कहते हैं कि सामने, जैसे ये दो आंखें शरीर में है, तो आप इसको बंद कर लो तो बाहर से नहीं दिखाई देगा, बंद हो गई। या तुम्हारी आँख खराब हो जाए तो बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा, अंधेरा, आप कुछ नहीं देख सकते हो। अगर कोई आकर के खोल दे तो जो चीजें सामने वो दिखाई देने लगेंगी। ऐसे ही तुम्हारे इस जीवात्मा में एक आँख है, शरीर में दो आँख और जीवात्मा में एक। अब कोई महात्मा जानकार मिल जाए तो उसको यहाँ बैठा दे और उससे कहे तुम अंदर की एक आँख से सामने ऊपर देखो, तो पहले तो आपने देखने का कभी काम किसी युग में किया नहीं, इसलिए आपकी आँख बनी नहीं, यानी उसका मैल साफ नहीं हुआ। और आप बताया कि भाई तुम अपनी आँख से ऊपर देखो, तुम्हें आँख है तो ऊपर देखो, तो आँख से काम करने लगे तो फिर क्या होगा कि मतलब यह है कि वो मैल साफ कर। तो कहते हैं कि भाई सफ़ेदी, एक श्याम सफ़ेदी, काला नीला और सफ़ेद मिला जुला, यानी मतलब ये सामने चिन्ह दिखाई देगा। कहते हैं कि अपनी सूरत को उस पर रोको, ऐसे आँख से रोको, सामने दिखाई देगा, सामने उसी पर रोके रहो, बार बार दृष्टि को उस पर रोको। जैसे आँख बंद करोगे तो अंदर की तीसरी आँख से तीसरे नेत्र से दिखाई देता है। कहते हैं अपनी सूरत को उस निशान पर एकाग्र कर दो, इतना ही काम तुमको करना। तो क्या करेंगे, तो वो सब मैल जितना भी जमा है सब छूटना शुरू हो जाएगा। जैसे साबुन लगाते हो तो धीरे धीरे मैल कटना शुरू हो जाता है, और कटते 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 एक दो मरतबे फटका लगाया फिर तो मतलब ये कपड़े का मैल सब छूट जाता है। ऐसे ही जीवात्मा में मैल चिपट गया। अब वो कैसे साफ होगा, तो जुक्ति है उनके पास साफ करने की, तो उसी आँख पर अंजन लगा देंगे तो तुम्हारी तीसरी आँख ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। और यही से बैठ करके, वो तो स्वर्ग के नाकई पे बैठे हो, ऊपर की आँख से देखो तो उधर पहुँचो, और उधर की आँख बन गई गिर जाओ, बस ये है। तो कहते हैं भाई तुम क्या करो, अपनी दृष्टि को श्याम सेत में रोक दो। बोलो। प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाट धुनि गाए, बाजे बज रहे अनहद, यानी आप नहीं बजा रहे हो, वहाँ कोई आदमी कोई जानवर नहीं बजा रहा है, यहाँ नहीं, उसके लोक में अनहद बाजे भांत भांत के तरह तरह के बज रहे, और उसमें जरा सा ध्यान दो तो घंटा भी बज रहा और शंख भी बज रहा। जहाँ घंटा शंख बजता है वहाँ आरती 24 घंटे होती है, और तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में सबके पास में घंटा शंख बज रहा, सब इनके सबके पास बज रहा, लेकिन तुम्हारे कान बहरे, क्योंकि तुम्हारे कान पर मैल है। अगर कान का मैल हट जाए और कान खुल जाए तो सब सुनने लगे, सब सुनो। तो रास्ता तो तुमको मिलता नहीं है, बताने वाला कोई मिलता नहीं है कि तुम इस तरह से अपने घाट पर बैठ करके, जो निज घाट पर बैठ के सुनो तो तुम्हारे कान खुल जाए, साफ हो जाए, तो सुनाई देने लगे। कह रहे फिर उसको सुनो, अनहद बाजों को जो बज रहे उनको सुनो, अनहद वाणी को सुनते 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 उसमें घंटा सुनाई देने लगा, संतोष, और सब बंद हो जाएंगे, वो रह जाएगा बजेगा। तो जहाँ घंटा संग बजता है वहाँ आरती होती रहती है। उसके मंदिर में बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत विशाल, संसार इतना बड़ा नहीं है जितना उसका मंदिर है। ये पूरा संसार कुछ नहीं है, इससे तो ज्यादा बड़ा उसका मंदिर है जिसमें बैठा हुआ। तो लोक की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोक की बात, ऐसा मंदिर है। और वहाँ कभी भी मतलब ये तेल बत्ती डालने की जरूरत नहीं, सदा रोशन, हमेशा रोशनी रहती है। तो कहते हैं कि भाई अनहद बाजे सुनो,
जब उस तिल पर अपनी दृष्टि जमाओगे और जमते 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 ठहर जाएगी तो बाजे सुनाई देने लगेंगे। उसी को सुनते 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 तो मतलब ये घंटा सुनाई देगा। ये बाजे कम होने लगेंगे, वो बाजा तेज सुनाई देने लगेगा, फिर संग सुनाई देने लगेगा। उसको पकड़ के चढ़ो, वो डोरी है ऐसे चढ़ती है, ऐसे ऊपर को चढ़ जाती है। वो डोरी है ऊपर से ऊपर जाने की, क्योंकि आपका जाने का तो रास्ता ऊपर है। ये कोई आपका घर है, यानी सुरतों की जमीन तो जीवात्मा के ऊपर है वहाँ, और उसी शब्द से ही सारा ये सब कुछ हो रहा। सारा ये विकास जो कुछ भी है ये रचना का सब शब्द ही हो रहा, और कुछ नहीं, सब शब्द ही। उस वहाँ से पता चलता कि किस तरह से ये विकास होगा और शब्द कहाँ है कहाँ नहीं है, ये पता चलता है। बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई। और वो जो देख रही है सूरत, जो गुरु महाराज ने बताया जैसे जैसे उसको दे रहे, सैदल कमल में ज्योति का दर्शन हुआ, ज्योति स्वरूप। यही परमात्मा है हिंदुओं के, मुसलमानों के खुदा और ईसाइयों के गॉड। और संतों का मतलब यह है कि ये काल भगवान, यानी इनका नाम निरंजन है। कहते हैं कि जो दिखाई दी कहाँ, सैदल कमल, उस पर ये विराजमान है। उनका वो स्थान है, उस पर वो बैठे हुए वहां पर साफ दिखाई देती है। अच्छा, रामायण में, तुम्हारी रामायण में जिसको 7 कान पढ़ते हो तो मूंदे नैन, कहते हैं मैंने नेत्रों को बंद किया और जब दृष्टि उस पर ठहर गई, उस तिल के ऊपर में जमा दी तो उधर से आवाज सुनाई देने लगी। फिर वो कहते हैं मोह बिलो राम मुस्काई, यानी मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझको देखा तो हाथ पड़े, वो हाथ पड़े, ये भी प्रसन्न हुए, वो भी हाथ पड़े। तो कहते हैं, फिर क्या कहते हैं कि मोह बिलो राम मुस्काई। तो जब जैसे दरवाजा दे दिया, खोल दिया, तो कहते हैं मैं उधर चला गया। उधर मतलब पेट में नहीं, वो शब्द आप नहीं समझ सकते। उधर माज, उधर गया तो मैं खड़ा हो गया मैदान में। तो वहां से देखते हैं कि अंड नजर आया। यानी अंड की मृतलोक की क्या रचना है, ये कैसी रचना है, अंड लोक की, स्वर्ग की, वैकुंठ की, और यहाँ की सब रचना को वहां खड़े होकर के देखते, सब दिखाई देता है, सब उसी दिव्य भाग से, ज्ञान चक्षु से। अब ये तो तुम्हारी रामायण में लिखा, लेकिन तुमसे कहा जाए तो तुम नहीं मानोगे। उसको कहे यही राम है, यही सैदल कमल अवध है, समझ गए। यही से अवतारी शक्तियां यही भेजते हैं। यहाँ जितनी भी अवतारी शक्तियां हिंदुओं में या मुसलमानों में, इन्होंने सैदल कमल के नीचे से भेजा है, आपको पता नहीं। और यहाँ जब उनकी सृष्टि में गड़बड़ी हो जाती है तो अपने बेटे तो मार काट छाट कराते, छटवा देते। लेकिन संतों का तो रास्ता आगे जाने का है। वो तो अभी तो इनको दर्शन कराया कि देखो ये सैदल कमल है, ये ज्योति स्वरूप भगवान है, ये बैठे हुए, कितना बड़ा मंदिर है इनका, चकाचौंध हो जाओ उनके रूप को देख करके। मतलब यह कि अभी तुरंत रात छोड़ दो, तुरंत सारे सल्तनत, सारे विश्व की अभी छोड़ करके चल दो जंगल को। वो ऐसा नशा है, ये जो देख रही है सूरत, वो ऐसा ही नशा है इस तरह का। सबको छोड़ कर चल दीजिए, कुछ नहीं। बोलो। बंकनाल में जाई समाधि। जब उधर निकल गई तो कहते अति विचित्र, मैंने बहुत ब्रह्मांडों को देखा। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने बहुत ब्रह्मांड देखे, अति विचित्रता, बड़े बड़े लोग, समझ के अनगिनते, इन्हें गिनने में नहीं आ सकते इतने लोग। तो उधर उस तरफ गई तो कहते हैं कि नाके पर पहुंची, 3 लोग के नाके पर। तो फिर उधर एक रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा उधर, तो उसने देखा है तो बड़ा टेढ़ा रास्ता है, उजाला है, इधर भी जा रहा, नीचे भी जा रहा, ऊपर भी जा रहा है, इधर भी पहाड़ है, इधर खाई खंदक है, इधर में अंधेरा नहीं है, वहाँ आँख खुली हुई है, आँख से देख रही है। तो देखते हैं कि नीचे, तो नीचे उतर गई, तो नीचे कितने करोड़ नीचे चली गई, जोजन। 1 जोजन का 4 कोस होता, पहले जोजन था, पहले कोस नहीं था, लेकिन 1 जोजन का 4 कोस नीचे उतर गई, करोड़ों जोजन नीचे चली गई और पता नहीं चला अभी कितना नीचे जाना।
फिर वहां से ऊपर आई भी, इधर भी रास्ता इधर गई तो करोड़ों योजन इधर चली गई, करोड़ों योजन पता नहीं ऊपर चढ़ी, बड़े बड़े पहाड़, उजाला है बिल्कुल एकदम से पक। वहां रात होती नहीं है, रात किसका नाम, वहां सूरज ये निकलता ही नहीं। ये सूरज तो आप ही के यहाँ है। ऊपर आँख खुली तो ऊपर में कोई सूरज नहीं है, न कोई चांद है, न तारा ग्रहों का मंडल है, प्रकाश ही प्रकाश और रचना है, बड़ी दिव्य रचना। अब वो सूरज देख रही है ऊपर, ईश्वर को देखा, उसने पाया। कहते हैं खुदा ऐसे मिल जाएगा। अब महापुरुषों के पास जाओगे तो दया मेहर होगी तब मिलेगा, ये ऐसे खुदा मिल जाएगा। कमात करने से खुदा मिलता नहीं है, भागदौड़ करने से, ये भागदौड़ कसरत है, जो कसरत करते हो शरीर से, इससे भगवान मिलेगा। वो तो एकाग्रता में भगवान मिलेगा। तो आपके पास एकाग्रता कोई रास्ता नहीं, एकाग्र होने का कोई रास्ता नहीं है, भागदौड़ का है। वो कमात करते हो भागदौड़, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, समझ गए। कोई हिंसा में समझता है कि इसी में खुदा मिल जाएगा, कोई चोरी में समझता है खुदा भगवान इसी में मिल जाएगा, सब इस तरह से। ऐसे कहीं इंसान वो तो कहते हैं इधर में, अरे उसको तो मिलता है, राज कुछ नहीं उसके सामने। ऐसे मतलब ये है कि उसके बाद तो सब शक्तियाँ आ जाती हैं, सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ, राज लो, पाठ लो, ये लो, वो लो, बोलो। बांक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और राग धुने लगी। कहते हैं कि ऊपर गई, हाँ, तो उसमें जा करके पहाड़ के ऊपर बड़ा भारी किला, वो 3 लोग से बहुत बड़ा है वो किला। ऊपर वो ओंकार ब्रह्म, जिनको ओम कहते हो उनको ओंकार, ओंकार लोग कहते हैं, ओंकार ओम भी कहते हैं उसको, कहते हैं वो ब्रह्म वहाँ विराजमान है। इनको ईश्वर कहते हैं। ऊपर गई उस त्रिकुटी में स्थान है, उस पर वो बैठे हुए वहाँ पर। जब वहाँ सूरत पहुँचेगी तो उनका साक्षात्कार होगा। वो ब्रह्म है, ये ईश्वर और वो ब्रह्म। आप सबको कहते हुए नहीं, ब्रह्मा विष्णु महादेव सब, ब्रह्मा विष्णु महादेव वहाँ कहाँ से जाएंगे? ब्रह्मा विष्णु महादेव तो बहुत नीचे, ये तो बहुत ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तो स्वर्ग वैकुंठ में है, ऊपर नहीं है, न ऊपर ये जा सकते। बोलो। आगे पहुंची सुन मझारे, रंकार धुन सुनी पुकार। भाई वहाँ आवाज आ रही है, आओ आओ सूरत आओ, मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रही हूँ। तुम यहाँ से गई थी तो आवाज को सुनिए तो सुन रही। अद्भुत खिंचाव वाली आकर्षण खींच लेती है अपनी तरफ में। तो सब वहाँ हंस रहते, सब सुनते हंस रूप में, हंस रूप में सब सुनते रहती। वहाँ गई वो, उस रंगकार 10वें द्वार में पार ब्रह्म का आह्वान करके किया। वो पार ब्रह्म बैठे हुए, इनको कहते ईश्वर, और ओम को कहते ब्रह्म, और रंगकार को कहते हैं पार ब्रह्म। मुसलमान पहले को कहते हैं खुदा, दूसरे को कहते हैं रब, और तीसरों को कहते हैं अल्लाह। एक नहीं होगा, अलग अलग सब है, सबके सब कहते हैं। उस देखा जाकर उसमें अब यहाँ से वो जा रही है अपने, और गुरु उसको लिए जा रहे दिखाते हुए, चल चल तुझको दिखाए, चल के घर पहुँचाए, घर पहुँचाए। अभी घर तो बहुत दूर है, अभी इतनी जल्दी घर थोड़ी पहुँच मिलेगा, बहुत आगे घर। बोलो। ठिगरी और सारंगी सुनी, मान सरोवर चर चर। अब आवाज को सुनी उसने कि वह कंगरी सारंगी बज रही है, अनुपम, जो कहने में नहीं आ सकती है वो बज रही है। तो उसको सुन सुन करके चढ़ती है वो, और जब चढ़ के जाती है तो बहुत बड़ा, तुम्हारे ऐसे अरबों ऐसे तुम्हारे देश वहाँ ऐसे फेंक दिए जाए तो उसमें पता नहीं चलेगा कि बूंद गई है कि क्या। इतना बड़ा वो सरोवर है, तालाब, उसमें सुरतें स्नान करती है। उसमें जा करके स्नान उन्होंने किया। उसमें स्नान करने के बाद ईश्वर से 10 गुना ज़्यादा प्रकाश में, ये दोनों आंखों के पीछे बैठी है, 10 गुना ज़्यादा प्रकाश होता है ईश्वर से ज़्यादा। तो जब 10 गुना ज़्यादा प्रकाश होगा तो शक्ति भी उनमें ज़्यादा होगी, तो ज्ञान भी उनमें ज़्यादा, और वो सब समर्थ, इतनी रोशनी होती है।
इन्हीं जीवात्माओं में जो दोनों आंखों के पीछे बैठी सब में, अभी तो अंधेरे में, लेकिन अंधेरा हट गया, बोझा टल गया और चली ऊपर को, तो धार पकड़ती है। इसी बूंद को डालो लोटे में तो कहेंगे लोटा भर पानी है, घड़े में डालो तो घड़े भर पानी है, फिर तालाब में डालो तो तालाब, कोई नहीं कहेगा तालाब 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 है। इसी पानी को जाने दो छोटे नाले में तो कहेगा वो नाला, और फिर दरिया है तो नदी है, गंगा जमुना। और जब वो समुद्र में गई तो कोई नहीं कहता उसको नदी है, नाला है, लोटा है, कहते सागर है। ऐसे ही जीवात्मा अपनी ही जिसको उतर के आई है तो अपनी धार को कम करती चली आई। आपने देखा नहीं, बिजली का ट्रांसफार्मर लगा रहता, वहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, वहाँ भी लगा, वहाँ पर वैसे सब जगह। तो बिजली वहाँ से तो बहुत चली, बड़ी तेज पावर में, बस कम होती है, कम होते हैं। अगर उतना तेज पावर रहे तो आपका मीटर और आपके तार सब चल जाए, तो उसको हो मतलब है कि रोक रोक करके उतना ही छोड़ते हैं। जिसे ऐसे ही सुरते उस प्रकार से कम होती चली आई और बिल्कुल एकदम छोटी हो गई। अब ये ढक गई गंदगी में, इस मिट्टी में मिल गई, तो अब पता भी नहीं कि मैं कौन, कुछ नहीं मालूम। तो बहुत प्यार से उसने पूछा कि भाई ये लोग जो जाते हैं इनका क्या होता, क्या लगे, तो फिर मृतलोक में आ जाते हैं, बहुत सागर पार नहीं जाते, उनका फिर जन्म मरण फिर होता है। अब आप समझेंगे नहीं, ब्रह्मा कितने बार यानी उतर करके 84 गए नरकों में गए, और उनकी जगह दूसरे ब्रह्मा आ गए, उनकी भी एक आमद है, इतने देर रहो, ये काम करो। जो कुर्सी पर बैठे, और वही मजिस्ट्रेट की कुर्सी, अगर वो चला जाएगा दूसरा बैठ जाएगा, वो चला जाएगा तीसरा बैठेगा। ऐसे ही ब्रह्मा का काम कि वो चला जाएगा तो दूसरा बैठ जाएगा, तीसरा, चौथा, हजारों ब्रह्मा बन गए, हजारों से। आपको ये सब पता नहीं, मालूम ही नहीं, आप तो समझते हो ही होंगे, ऐसे होंगे। और वहाँ की जितनी सोचते जीवात्माएं तुम्हारी किताबों में लिखा है, पुण्य छिड़े मृतलोक है, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृतलोक में आते मनुष्य शरीर में, और फिर कर्म करते हुए 84 नरकों में चले जाते। किताबों में तुम्हारा लिखा, तुम पढ़ते हो, पता नहीं कहाँ अपनी बुद्धि खो बैठते हो और क्या सुनते हो क्या नहीं सुनते हो। तो ये तो चलायमान स्थान है, परिवर्तन। ऊपर जाओगे वहाँ भी परिवर्तन हो जाएगा, ईश्वर के धाम में जाओगे वहाँ भी दर्शन करोगे, वहाँ जितनी सुरते हैं अपना अपना भोग भोगने के बाद फिर वापस यहाँ मृतलोक में फिर चले जाएंगे। ये तो रेड घड़ी ऊंचे नीचे, अब पार नहीं जा सकते, पुल पार निकल जाओगे तो फिर आना जाना नहीं होगा। बोलो, ठहरो, मैं आपको नामदान दूंगा। ये तो मैं सुना दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन नामदान जिसलिए आप दूर से चल कर आए हो। अब कुछ ऐसे भी आ गए जो नामदान बैठ तो गए सत्संग में, लेकिन वो समझते नहीं है। पर आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये अमूलक चीज है, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं, इसको ध्यान में रखना, अमूलक चीज है। तो नामदान तो मैं दूंगा। नामदान का मतलब यह है कि आत्म धन का दान, उसको कहते हैं नामदान। तो दो बातें हमारी याद रखो सब लोग, एक तो शाकाहारी रहना। शाकाहारी का मतलब पूरा समझ लो, अनाज मोटे महीन, सब्जी मोटे महीन, फल मोटे सूखे गीले फल, दूध घी मक्खन आप 10 बार 20 बार 50 बार खाओ, लेकिन शाकाहारी रहना। शाकाहारी, अशुद्धार मत करो, आदमी का, बच्चे का, पशु का, पंछी को आहार मत करो। अशुद्धार नहीं, अशुद्धार से बुद्धि भ्रष्ट, इंद्रिया चलामान, काम क्रोध चढ़ बैठा एकदम, और उसने भूत बना दिया आपको। फिर आपका संतुलन खत्म, मनुष्यता का, फिर हैवान हो गए और कोई पहचान नहीं, ये दशा हो जाती है। फिर आदमी बस क्या करेगा, जब फंस गया घेरे में तो उससे निकलना, तब तक समय आपका पूरा हो गया, तब तक ये थक गए सब हाथ पैर सब, और बुढ़े होने लगे, बस ऐलान होने लगा, चलो तैयारी करो तक, तैयारी करो तक। ये हालत है। ऐसा मत करो, शाकाहारी रहो, शुद्ध शुद्ध शाकाहारी। आप खाओ अच्छी तरह से, और कपड़े अच्छे पहनो, मकान में अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, और हुक्का पी लो। हम बीड़ी के भी आपके समर्थक नहीं है,
आप पीते हो, मना नहीं करते बीड़ी, लेकिन हम बीड़ी के समर्थक नहीं, हम तो हुक्के के समर्थक हैं कि हुक्का पियो, उससे आपका कोई नुकसान नहीं। एक बार ऐसा कोई नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, हमको इससे कोई मतलब नहीं, कोई नशा हो जिससे बुद्धि पागल हो वो नशा मत करो। तो बीड़ी से तो पागल नहीं होती, हुक्का से पागल नहीं होती, तो बीड़ी पी जाओ, लेकिन बीड़ी से अति लाभदायक आपका हुक्का, उसको पियो। और हम तो ये चाहते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ये सब छोड़ दो, हुक्का बीड़ी सब छोड़ो, कुछ मत पियो। अपना दिन में काम किया, शाम को शाकाहारी रहो, शुद्ध बुद्धि हो जाएगी आपकी बिल्कुल, और खून आपका ठंडा, और फिर खून निर्मल हो जाएगा। इसमें तुम जानवरों का खा खा करके और इसमें खून भरोगे तो मनुष्य का खून खत्म हो जाएगा। इसमें इस मनुष्य का जो खून है वो तो खत्म हो गया, जानवरों का खून आ गया। अब जानवरों के खून और मनुष्य का, तो दवा आप करने जाते हो मनुष्य के खून की, तो जो डॉक्टर दवा देता और आपके शरीर में बहुतायत 80% जानवरों का खून, तो दवा देगा मनुष्य के खून की और वो जानवरों का दवाई नहीं लगती। तो कह लेगा हमने उसका खा लिया, उसका, इसमें बैठे तो है सब, ये आते हुए दवा सबके खाई, कोई दवा ऐसी नहीं छोड़ी, कहते दवाई नहीं लगती वो दवाई। अब जानवरों की दवा दे दी जाए तो मेरा खून खत्म होता, आदमी मरता है। आदमी जाके डॉक्टर ने मार दिया, बड़ी मुश्किल की बात तो क्या हो गई, समझ गए। तो जानवरों का खून और दवा बन रही मनुष्य के खून की 20%, 80% जानवरों का खून है, और दवा नहीं लग रही, रो रहे, चिल्ला रहे सब, मेरे पास तो तमाम आ रहे। मैं तो उनसे पूछता हूँ आप खड़े हो जाओ, देखो कितना मर्ज फैला, समझिए, तो शाकाहारी हो जाओ। अब जो कुछ किया वो तो आपने किया, वो तो उसके लिए पश्चाताप करो कि हमसे भूल हो गई और अब आगे भविष्य में ऐसा नहीं, तो पश्चाताप करने से मालिक दया कर देगा। वो तो आप वो करो, और अब मत करो, अब ये काम मत करो, शाकाहारी रहो, और नशे हो। क्यों कि नशा करोगे बुद्धि पागल हो जाएगी। अभी कल एक साहब बचिया नहीं मार देता कहिए को, वो चला रहा था, शराब पिए था, और तो गिर गया, और वो टेम्पू चला जा रहा, उसमें कोई नहीं बैठा, चला, वो तो बच गए लोग, नहीं तो ही मर जाते सामने। वो तो ये तो गिर गया और उसकी बदबू आ रही, तो अब उसका संतुलन बिगड़ गया, न स्त्री पे जा सकता, न बच्चा, न घर में लड़की, न ये न वो, ऐसा नशा वर्जित है। और ये तो रास्ता भगवान के पाने का, इसमें तो इसका पूरा पूरा ख्याल रखना कि भाई ऐसा रास्ता न चले कि अपनी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाए। अरे ऐसा रास्ता चलो, ऐसे खान पान ऐसे काम में लो कि जो उत्तेजित ना हो। तो 2 चीज़ें बनाओ तो कुछ बना नहीं, और कुछ भी नहीं बना। गृहस्थी में रहो, हम तो साधु किसी को बनाते नहीं, हम तो कहते हैं घर ही में रह करके भजन कर ले, और घर में भजन हो जाएगा, साधु बनने में भजन नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और साधु बनने में जब भजन हो, जब आप जो आदेश मिले उसका पालन करो, तब तो भजन हो जाएगा। और अपनी इच्छा से कहो ये साधु बन जाए, दाढ़ी रखे, कपड़े बदल ले, और जाके इधर उधर मांग के खाए, कोई भजन करे, भजन कोई, और बोझा लाद रहे, ये सब उनको देना पड़ेगा, सबका सब देंगे बोझा, आपको पता नहीं इस बात का। तो मैं अभी आपको, मैंने 2 चीजें आपको, शाकाहारी और कोई ऐसा नशा मत करना, बुद्धि पागल हो जाए। बीड़ी तंबाकू हुक्का के लिए मना नहीं किया, हुक्का आप लो, उसके लिए मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन आपको मना नहीं करता, आप हुक्का पी सकते हो, बीड़ी पी सकते हो, और नशा मत करो, वो आपके लिए इस रास्ते में बहुत सख्त बना है, इस रास्ते के लिए जरा सा भी लाभदायक नहीं है सिवाय नुकसान के, इसलिए वो काम क्यों करो। और थोड़ा समय रह गया, अभी जाने का है, किसी दिन भी पूरा हुआ समय और कहा कि चलो, तो बताओ आपकी हिफाजत, आपकी संभाल, आपकी रक्षा कौन करेगा? क्यों कि आप किसी के तो हुए नहीं, किसी के हो जाते तो कोई देखता। आप तो कहते हो जगन्नाथ जी हम उनके हैं, कोई कहता है द्वारकानाथ जी उनके हैं, कोई कहता है हम उनके हैं, कोई कहता है गंगा जी हैं, हम प्रयागराज के हैं। तो मतलब ये तो ये कहते रहो, तो उनको तो देखा नहीं आपने, कभी उन्होंने बातचीत की, कभी उपदेश किया उन्होंने कि अच्छा है ये कि बुरा, तो आपने देखा नहीं। आप किसी के होते रहो कल्पना से, तो कल्पना से कैसे काम चलेगा? कल्पना से कोई काम नहीं चलेगा, तो सामने से काम चलेगा। उपदेश तो सामने हो, मिलना जुलना सामने हो, रूप रंग सामने होना चाहिए, उनका हम सुने, उनको देखें,
सब ठीक है, नहीं तो ऐसे क्या कुछ नहीं, तो समय खराब मत करो। अब मैं आपको नामदान दूंगा। पहले बोलो जय गुरुदेव। अब मेरी बात को सुनो, जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, मेरा नाम तो नहीं है, मेरा नाम तो तुलसीदास है, और ये जय गुरुदेव नाम हो तुम्हारे का। तो आपको शंका और संशय होने नहीं चाहिए, कभी शंका मत करो। भाई उसका नाम है, भाई जय तो आदर सूचक शब्द है, और देव, और बीच में दोनों निकाल दिया जो गुरु है। तो गुरु तो वो सबका सृजन आप तो मालिक है, उसको आप जानते नहीं, आप पता नहीं, आपको मालूम ही नहीं। तो जब भेद बताऊंगा तभी तो पता चलेगा, रास्ता चलाऊंगा, और जब आप चलोगे तभी तो मालूम होगा, तभी तो आपको दिखाई देगा। और रास्ता नहीं चलोगे, आंख नहीं खोलेगी, तो आपको क्या दिखाई देगा, क्या आप शब्दों में? तो आपको मनुष्य रूपी मंदिर में, इसमें जीवात्मा का घाट है, यहीं पर घाट पर बैठ करके अपने मन को, अपनी बुद्धि को रोके और इसी को सफाई करना, जगा लेना, काम बन जाएगा अपना। तो मैं नामदान दूंगा, सब लोग एक साथ बोलेंगे एक आवाज में, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा, सबकी आवाज एक निकलेगी, ताकि मेरे कानों में आवाज सुनाई दे कि आप बोल रहे हो। किस लिए कि शुद्ध बोल रहे हो कि अशुद्ध बोल रहे हो। तो जो अशुद्ध हो उसको फिर शुद्ध कर लेना। तो जो नाम बोलता जाऊंगा, आप सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे मत बोलना। बोलो जय गुरुदेव। तो इसलिए सुमरन और ध्यान और भजन तीनों चीजें हैं मोटी मोटी, अब 5 नाम है, 5 स्थान है, 5 लोग है। आप हर की किसी की आवाज याद कर लो, और ये जो इनसे पूछोगे पुराने नामदानी, तो ये बाकायदा आपको समझा देंगे एकदम कि देखो ये नाम है, ये रूप है, ये स्थान है, ये आवाज है, और ऐसे ध्यान करना, ऐसे स्मरण करना, ऐसे ध्यान करना, ऐसे भजन करना, आपको सिखाएंगे, खुद बैठाएंगे। जैसे कि बच्चे को मास्टर स्कूल में पढ़ाता है, ऐसे ही बताते हैं कि इधर देखो और इधर सुनो, ये बताएंगे आपको। तो आप करने लगो, थोड़े दिन तो मालूम होगा कि बड़ा मुश्किल है, वही काम जब मतलब ये है कि सरल बन जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। कुछ नहीं, जब बच्चा लिखने लगता है, ये ऐसे काम बनाने लगता है, तो उसके लिए सरल हो जाता है। ऐसे जब करने लगोगे, पहले तो जरूर होगा कि बड़ा मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा, लेकिन बहुत सरल है। आँख बंद करो, ये तो कूड़ा कचरा भरा हुआ, इसको धीरे से मतलब ये इसको निकल जाएगा, और जब साफ हो जाएगा तो बिल्कुल चमकेगा, आँख खुल जाएगी। यही सूरज जब शरीर से चारों तरफ से प्रकाश को समेट के यहाँ ले आए और सामने देखे तो सूरज से ज्यादा रोशनी है इसी शरीर में, यहीं पर। ये दोनों आंखों के मध्य में दरवाजे पर बैठे, इसी में जब प्रकाश होता है इतना फोकस निकलता है इसका कि मैं क्या वर्णन करूँगा आपको। अब यह है कि तुम लोग समझ नहीं पाते हो, जो समझते हो सब समझ रहे, जो पाते हैं वो पा रहे, जो देखते हो देख रहे, जो सुनते हैं सुन रहे। ऐसे सब बेवकूफ थोड़ी हो जाएंगे कि सब पागल हो गए, सब बेवकूफ हो गए, सब नादान है, ऐसा नहीं है। कोई बात तो जरूर है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप लोग अब जो रास्ता मिला है, रोज भजन करो। हमको पहले शुरू में 1 घंटा समय दो, 5-5, 2-2, 4-4 मिनट बढ़ा करके आप 1.5 घंटा फिर 2 घंटा कर देना। 22 घंटे घर के काम ये जो करते हो सब, दफ्तर खेती दुकान वो करो, बच्चों की सेवा सो उसमें नहीं, और उसके बाद में इतना समय भजन मिला, ये जीवात्मा के जगाने में और ऊपर चलने में, समझ गए। उस चेतन को चेतन के साथ जोड़ने में लगा दो, क्योंकि अभी तो ये जड़ हो गया।